फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हम सुबह सुबह हो गए रेडी, मतलब रेडी होना हो ऐसी लगती है शकल। बज रहे हैं आई थिंक 8 भी नहीं बजे अभी। और मम्मी हो रहे हैं रेडी। आज मम्मी पहन रहे हैं साड़ी, तो मम्मी को 1 घंटा लगेगा। और ये सब हो गए रेडी। कहाँ जा रहे हो आज? मम्मा छिंदवाला। हम जा रहे हैं छिंदवाला। और हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं जो गाड़ी धो रहे हैं, और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं बन सकता। दीदी के लिए पैक कर दिया, दीदी मिलेगी हमें रास्ते में। और दिखाया आपको हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी धो रहे हैं। गाड़ी में मिलवाऊंगी आपको उनसे। चलो मम्मी को कर लेते हैं रेडी फटाफट। उसने स्टार्ट किया? हाँ। मैं भी हो चुकी हूँ, मैं भी गाड़ी में। स्टार्ट। अभी अभी एक काम से हो जाएगा। आजकल काफ़ी टाइम से मैंने भी साड़ी नहीं पहनी हुई थी, तो मुझे भी नहीं आ रहा था ढंग से लगाना, पर मैंने लगा दिया क्योंकि मम्मी को स्वेटर भी पहनना ही था ऊपर से। तो मैंने जैसा आता था वैसे कर दिया रेडी। कौन है वे तू? और आप? और वो कौन है कोने में? ये हमारे ड्राइवर साहब। अच्छा। और ये हूँ मैम साहब। और नहीं, और ये हूँ मैम साहब। और ड्राइवर तेरी साल। अरे भाई साहब। चलो गाइस, अब हम जाते हैं फिर। और निकलते ही कॉल। बच्ची की चप्पल घर में छूट गई, बच्ची घर की चप्पल पहन के आ गई। अभी वापस गाड़ी। अब मम्मी फिर से अपनी सैंडल लेकर आएंगी। यही देख लिया, ये देखो मम्मी को ना, मतलब जहाँ जाना प्रॉपर जाना। हम गुड्डी से जाते हैं हम अभी तक। और ये क्लिप आप मंजू को दिखाएंगे, इसलिए हम शूट कर रहे हैं ना, ताकि मंजू बोलेगी हमारी वजह से लेट हो गए। उन्हें पता नहीं है कि मम्मी की वजह से लेट हुए आज। मम्मी शकल दिखाओ जरा। और ये ले ली मम्मी की स्लीपर। बस हम घर में ही हैं। इसने उतरी है, मिल गई मम्मी, मिल गई। बेबी के ऑफिस से बार बार कॉल आ रहे थे, तो इसलिए हमें लेट हो रहा था। और दीदी का भी बार बार कॉल आ रहा था कि आप कहाँ पहुँचे हो, बारी अभी तक नहीं पहुँचे करके, क्योंकि दीदी कब के ही पहुँच गई थी वहाँ पर। हम नहीं ले जा रहे मंजू फूफू को। फिर रेड लाइट दिख रही है कहीं, फूफू खड़ी। वो देखो मुझे दिख गई दीदी, खुल गया रेड लाइट खुल गई। देखो दीदी की किस्मत, वो उधर खड़ी है दीदी। मैंने देख भी लिया दीदी को, मैंने देख लिया ना। वो है आ जाओ। ये है दीदी। दीदी भी करने लगे ब्रेकफास्ट। कैसा बनाया दीदी मैंने? बढ़िया। अच्छा लग रहा है भाई, सही हो रहा ना। हम लोग तेल भी लगाते हैं, लेकिन दीदी इसमें अगर चटनी होती ना और मजा आ जाता। चटनी में डोब के खूब मिर्ची वाली। क्या हुआ मम्मी? मुझे सेब पकड़े थे पीले को। सेब तो नहीं, अंगूर कुछ ज्यादा। अच्छा, पूरा अभियान बनाया संजय ना, पूरा। चित्तर वाले वहाँ क्या करे, बस साइकिल ले आके हम जा रहा था। मम्मी देखो दिन कैसे बदलते हैं। साइकिल से अब आप कार में पहुंच गए हो, फिर स्कूटी, फिर हवाई जहाज में पहुंचोगे। आ जाए हम अपनी जेठानी के घर। गेहूं दिखाओ ना।
कि दीदी अपने यहाँ आके याद आ रही दीदी को, पुराने दिन, बचपन दीदी का यही बीता हुआ है। पूरा ये पूरा खेत का मन है। देखिए दीदी बाली तो बहुत अच्छी आ रही गेहूं में। ये घास कस निकालती हूँ गेहूं में छोटे में ना, जो छोटे छोटे घास होते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। एक बार और करके दिखाओ फिर। अभी भी है। अब देखो दीदी बताएगी बचपन में दीदी कैसे करती थी। कैसे ये ये देखो ये करते थे दीदी लोग बचपन में। याद आ गई दीदी को। ऐसा करते थे बेटा, मुझे ऐसे देखो कैसे। देखा बहुत मजा आता था। चलो ये देखो मम्मी मिले, ये है हमारी जेठानी जी। आप करो गप्पे। ये हमारी जेठानी जी के गाय भैंस। ये मुझे ही क्यों देख रहा है ये? ठोक दे रहा हूँ क्या? ठोक दे रहा हूँ। और उनके घर से थोड़े ही दूर में था मामा जी लोग का घर, तो हम वहाँ से आए थे मामा लोग के घर पे। ये है हमारी चिकन वाली बच्ची और ये हमारी दूसरी भैया और ये सब है। बाय 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 बाय। और फिर थोड़ी देर बाद हम किचन में जाकर बैठ गए सारे, वहीं पे मारने लग गए गप्पे। और मम्मी और मामा जी मार रहे थे वहाँ पर सिटिंग रूम में गप्पे। तो मैंने बोला मैं मामा जी लोग की वीडियो बनाती हूँ, दोनों गप्पे मार रहे हैं। पर जैसे ही मैं ऐसे फ़ोन इधर कर रही थी तो मामा जी को पता चल गया, शायद वो ऐसे देख रहे थे तो मैंने बनाई नहीं। और मामी जी खाना डालने के लिए बैठे हुए थे और वानू भी चली गई, बोलने लगी मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, और बैठ गई वो भी खाना डालने के लिए। परेशान कर रही थी सबको। हाँ ओहो और यहाँ पर दीदी खिला रही थी बच्चों को नीचे बैठ के खाना, क्योंकि आजकल वानू को ना हाथ से ही खिलाना पड़ता है। और ये यहाँ पे बेबी खाने लग गए थे खाना। इन्होंने हमारा वेट भी नहीं किया, ये तो अपना शुरू हो गए। और ये देखो ये सब कुछ बना हुआ था, चिकन वगैरह, और ये गोरखा चटनी, पनीर और दाल वगैरह बहुत कुछ बना रखा था दीदी ने। और बच्चे बहुत खुश होते हैं छिंदवाड़ा जाने के लिए दीदी लोग के वहाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं ना, दीदी के बच्चे, और बच्चों को तो बच्चे ही चाहिए होते हैं, तो बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो लग गए थे खेलना स्टार्ट उनका, तो जैसे गए जब से खेल ही रहे थे। ये देखो फिर चालू है। नोजी और वानू को ये गेम पता ही नहीं थी कैसे खेलनी है, तो वो उसे कुछ नहीं आ रहा था, वो तो सब कुछ स्टैचू करे जा रही थी। चला पूरा शिव जी भगवान को तीसरा नेत्र खुलेगा। बटरफ्लाई है क्या बनते बेटा? दीदी क्या? हनी भी नहीं। अच्छा। और नीचे जहाँ पे हम बैठे हुए थे ना सिटिंग रूम में, जहाँ पर वहाँ पे तो सिर्फ मामा माईजू का रूम है और दीदी का रूम है ऊपर। तो वैसे तो मैं आई हूँ पहले भी, पर तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी एक बार दीदी लोग का रूम दिखाई दूँ, आई हूँ तो ये है दीदी का रूम ऊपर। आई थिंक 3-4 रूम ऊपर भी हैं। और बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे थे ट्यूशन जाने के लिए, क्योंकि टाइम होता है ट्यूशन का, और बच्चों का तो आपको पता ही है कि सिर्फ पढ़ाई का ही रहता है, भाई ट्यूशन जाना है, ये करना है। पर मैं पूछना भूल गई दीदी को, आज तो संडे था, पर संडे को भी ट्यूशन था। उनका निकल गए घर के लिए, थक गए बहुत ज़्यादा, बस बैठे बैठे खा के भी कभी कभी थकाई लग जाती है। एक्चुअली रोड कितनी अच्छी लगती है ना हाईवे।
हम पहुंच गए हैं घर और बेबी को जाना था 3 बजे, तो थोड़ा सा लेट हो गई। मेरे से 3:05 3:10 में हम घर पहुंचे। तो वो फटाफट से उन्होंने पानी वानी पिया, उन्होंने बोला मैं तो जा रहा हूँ, वो चले गए। और अब हम तो करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। किचन वगैरह सारा फैला है क्योंकि सुबह हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह वही जो देखा था आपने वही खाया था, मम्मी ने बनाया था अपने लिए कुछ और। तो बर्तन वगैरह बहुत हुई, तो हमारे तो ना कुछ इतना कुछ भी पकाओ तो किचन कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। तो अब करूँगी आराम से साफ़ सफाई। क्या हो गया इसको देखो। आप क्या कर रहे हो? मेकअप पिटाई हो जाएगी। मेकअप कौन करता है? यहाँ आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी देर सोएंगे फिर उठ के तब करेंगे काम। एक तो कल रात भर वानू के कान में दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, उसने रात भर सोने ही नहीं दिया उसके। फिर मैंने यार ड्रॉप डाला था। पता नहीं इसे क्या हो रहा है, कभी कुछ लगा ही रहता है। कल मैं करते हैं रेस्ट, वानू को भी सुलाती क्योंकि ये भी कल रात को नहीं सोई और अभी मेकअप करने में लगी है। कल क्या लगा रहे हो? मेकअप चालू है। तो 1-2 घंटे करते रेस्ट, 2 तो क्या 1 घंटे कर पाएंगे। 1 घंटे करते रेस्ट, उसके बाद करेंगे किचन वगैरह साफ, फिर बनाएंगे डिनर। क्या खाओगे आज? क्या खाएंगे? मुझे कुछ नहीं, आज ज़्यादा खा के आए हो। आज कहाँ गए थे आप? नहीं, मैं ब्रेड गरम कर देना और दूध दे देना, ब्रेड और दूध खा लेंगे। अच्छा नहीं, आज गए कहाँ थे आप? छिद्र वाला। किसके वहाँ? पहले हम गए थे अंकुर भैया के घर, फिर हम गए थे क्या बोलते हैं, फिर हम गए थे क्या बोलते हैं मम्मा, उनका नाम पूजा, फूफू के घर। उसके बाद हम घर आ गए ना, उसके बाद छिट्टे वाले गए, फूफू के वहाँ गए थे। ओके, बस हम 2 ही घर गए। तो इन्होंने तो बहुत मस्ती करी वहाँ पर, है ना? हम तो 3 घर गए थे, मैं वालवा बची एकदम। अच्छा, ये देखो गाइस मेरा किचन। सुबह ऐसा छोड़ के गई थी मैं, तो मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट और फिर मैं उसके बाद उठ गई। मैंने फिर ये किचन कर दिया था क्लीन। उसके बाद मैंने फटाफट से सब्जी चढ़ा दी। सब काम करते करते मुझे ऐसा है कि कोई फ़ोन में चाहिए नहीं, मतलब बात करते हुए काम करते तो मुझे फटाफट से काम हो जाता है मेरा। तो फिर मम्मी का कॉल आया था कि वो लोग नेपाल गए दीदी के वहाँ पर और भाभी आज अकेली है। और तो मैंने कहा चलो भाभी से बात कर लेती हूँ, भाभी अकेली बोर भी हो रही होंगी। तो मैं भाभी से बात करी। मैंने भाभी से बात करते करते मैंने सारा काम कर दिया और फिर सब्जी भी काटी, सब्जी भी चढ़ा दी। और ये है फिश जो छिद्दरवाला से लेकर आए थे दाई, क्या बोलते हैं छिद्दरवाला की कोई बाम फिश ऐसे उन्होंने बताया, बाम मच्छी है बोला। मैंने तो कभी नहीं खाई थी, लेकिन और मैंने खाई भी नहीं। थोड़ी सी ना स्नेक जैसी लग रही थी, तो मेरे को तो डर ही लग रहा था उन्हें देख के। पर बेबी का कॉल आया था कि मम्मी उसे ना संडे को बनाना, पहले मत बनाना, मैं भी लेके जाऊँगा। तो मम्मी ने आज मॉर्निंग में ही सुबह उठ के फटाफट से पहले सब्जी बना दी। उससे पहले जो उसकी फिश थी ना, वो बच्ची ने काट के बना दी थी, थोड़ी सी बचा काट के नहीं बनाई थी मम्मी ने, पहले वो फिश को फ्राई करके रख दिया था। उसने फ्राई करके रखा था, मम्मी ने आज ही बनाया। मम्मी ने फ्राई करके रख दिया ताकि खराब ना हो जाए, इसलिए फ्राई करके रख दी थी। आज मम्मी ने फटाफट से सुबह बना दिया। और बेबी आए वहाँ से छिद्रवाल से, जब हम आए तो बेबी लेकर गए थोड़ा सा, और थोड़ा रखा हुआ है। मम्मी खाएंगी शाम को, हम लोग तो नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने कद्दू की शाम थोड़ी हो रही है गाइस, मम्मा को कुछ पता नहीं। हाँ मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हट जाओ ऐसे ही। तो ये सब्जी बनाई मैंने कद्दू की। इसे अब मैं मैगी बना के नहीं खिलाऊंगी, मैगी बनाओ कर रही है। अब मैं इसे खिलाऊंगी कद्दू की सब्जी। ये भागवत का ऐड है, ये देखो भागवत। बाय बाय गाइस। ये तो फोन है दिल्ली भाई रेडी हो गई सब्जी और मम्मी बना रही है हमारे लिए चाय, क्योंकि मम्मी मेरे लिए नहीं मतलब अपनी नातनी के लिए, है ना मम्मी? किसके लिए बना रहे हो? तुम नहीं बना रही ना, पर वानू ने बोला इसलिए बना रही है मम्मी। हमारे घर में सबसे बुड्ढी है वानू, उसे चाहिए होती है चाय। वानू सो मत जाना। और ला रहे अबे इसकी मैगी का तो हम भूल ही गए। मैं तो सब्जी ला, क्या चाय ला रहे। वानू की तबीयत भी हो रही है आज थोड़ी सी ख़राब, कहीं फीवर ना आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ उसे थोड़ी सी पैरासीटामोल खिला दूँ, उसे खिला दूँगी आज दवाई। और ये बनने लग गई है मैगी नानू के लिए। मतलब इसलिए बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं हमारे यहाँ। आप बताओ, कोई सब्जी खाएगा, कोई मैगी खाएगा, कोई चाय पिएगा, कोई मच्छी खाएगा।
मतलब जितने लोग हैं सब अलग 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 खाए। और अब हम खा रहे हैं ये, अभी भी हमारा पेट नहीं भरा ये सब खा के अकड़म बकड़म। और इसने ऐसे खा रही है, इसमें बस घी लगाकर, और मैं और नानू ऐसे खाएंगे, है ना नानू? खाएगा? मैगी से पेट नहीं भरा बेटे? ये देखो, इतनी सी तो नहीं दी थी नानू, इतनी सारी बनाई थी। और वानू खाने लग गई थी ब्रेड। मैंने इसे बोला दूध पिएगी, बोल रही नहीं, इसने ऐसे सूखा ब्रेड खा लिया। और यहाँ पे नानू लग गई थी खाने। मैंने बोला मुझे भी दे दो थोड़ा सा, पर इन लोगों ने मुझे दिया ही नहीं, और लास्ट में बचा खुचा सारा मुझे दे दिया। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।